नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 37 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 37, ठीक है। तो लेक्चर क्या होने वाला है आपका? पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? एंड फर्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। उसकी जो पहली इक्वेशन थी, क्या थी पहली इक्वेशन? हमारे पास कुछ इस तरीके की थी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का टाइम डेरिवेटिव एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई एम। ये थी पहली इक्वेशन और इसका हमने प्रूफ कर चुके हैं, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। अब है दूसरी इक्वेशन की बारी। उससे पहले दूसरी इक्वेशन होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। वो होती है हमारे पास इस तरीके से होता है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम और टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स। किसके बराबर होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स के बराबर होती है। नाउ सिंस वी नो फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ऐसा हमने लिखा था। हाँ, तो ये क्या है? हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसी को क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो करें प्रूफ, हो जाए स्टार्ट। ओके, नाउ प्रूफ देखो, प्रूफ ऑफ सेकंड, प्रूफ 2 क्या है? देखो क्या चाहिए हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम चाहिए, उसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे और इसके बराबर प्रूफ कर देंगे या फोर्स के बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस वी नो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम क्या होती है? उससे पहले अगर मेरे पास कोई भी एक डायनेमिकल वेरिएबल है, उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? माना मेरे पास कोई डायनेमिकल वेरिएबल ए है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल वेरिएबल ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन। अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूंगा तो लिमिट फ्रॉम माइनस टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, सिर्फ एक्स और टी का फंक्शन है, देखा साई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए कैप क्या है यहाँ पर हमारे पास? इस ए का, इस ए के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है, यहाँ पे जो डायनेमिकल वेरिएबल ए है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो क्या है? ए कैप है। और इंटू क्या आ जाएगा? साई, और इंटू क्या आ जाएगा? डी एक्स। नाउ इसके एनालॉजी यहाँ पर लिख देंगे हम। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, सिंस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होती है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? ये साई स्टार आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? और अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूँ तो पी एक्स की बात कर देते हैं, ठीक है। तो पी एक्स और ये क्या आ जाएगा? पी एक्स ऑपरेटर, और ये क्या आ जाएगा? साई, और ये क्या आ जाएगा? डी एक्स, ठीक है। नाउ पी एक्स ऑपरेटर क्या होता है? सिंस वी नो जो पी एक्स कैप होता है वो क्या होता है? माइनस का आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। ऐसा तो होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। तो यहाँ रख देंगे उसकी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा? ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा इधर पर? साई स्टार पी एक्स की जगह वो आ गया, क्या है हमारे पास? माइनस का आयोटा एच कट, और ये चीज़ क्या है? डेल ओवर डेल एक्स। और इसको अंदर लिखो, इसको बाहर लिखो, इसको ऑपरेट करा दो। क्या हो जाएगा? देखो ये डेल ओवर डेल एक्स और इंटू कितना आ जाएगा? साई इंटू डी एक्स, ये आ गया। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा? ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल क्या आ जाएगा? साई स्टार और डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई, और इंटू क्या आ गया? डी एक्स आ गया। हमें चाहिए क्या? इसका टाइम डेरिवेटिव चाहिए, तो कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से डेल बाई डेल टी एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा। अब इस टी को अंदर ले गए, यानी इंटीग्रेशन के अंदर गए, तो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और डेल बाई डेल टी ऑफ इस पूरे का क्या हो जाएगा? देखो ये साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इंटू क्या आ गया? डी एक्स आ गया, ठीक है। एक फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को रहने देंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो डेल बाई डेल टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको ऐसे रहने दो, साई स्टार को ऐसे रहने दो, साई स्टार ऐसे रहा। इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या हो जाएगा? ये डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई
डेल टी इंटू डेल एक्स, ये हो गया क्योंकि इस टाइम टी की रिस्पेक्ट में है, ठीक है ध्यान देना, और ये अंदर एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू डेल एक्स, ये आया। फिर क्या आएगा बीच में साइन प्लस आ जाएगा, बीच में साइन प्लस आ जाएगा, ठीक क्या ना, यही होता है फॉर्मूला, हाँ यही होता है, प्लस आता है बीच में। फिर इसका हो गया है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आ जाएगा देखो ये डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू क्या आ जाएगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इंटू क्या आ गया मेरा, सॉरी देखा गलत हो गया था अभी, ये एक्स की रिस्पेक्ट में होगा, सॉरी टी की रिस्पेक्ट में होगा, किस रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में है, टी की रिस्पेक्ट में है, और इंटू क्या आ जाएगा ये डी एक्स आ जाएगा। अब इसे बोलो इक्वेशन 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण 1 बोल दो ना। अब ये इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो जो यहाँ पर टी के टर्म है ये और ये, इनको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कैसे करें, किसकी हेल्प लेंगे हम, फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या होती है बताओ वन डायमेंशन में, वो होती है हमारे पास माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई और प्लस का क्या हो जाता है वी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट, यहाँ क्या होता है डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी होता है। इसे कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। एक काम करो, यहाँ स्टार चाहिए मेरे को, तो इसका क्या निकाल दो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल दो, क्या कर दो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा देखो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो साई का क्या हो जाएगा साई स्टार, और प्लस का क्या हो जाएगा वी साई स्टार, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रखा है या आयोटा है तो किसका क्या हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू एच कट डेल साई का क्या हो जाएगा साई स्टार डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डेल टी, इतना आया। एंड दिस इज से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसकी जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो निकल गया, अब किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए ना, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो एक काम करो इस इक्वेशन 2 को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, लिखो, कहाँ लिखूँ मैं, उसे मिटा दो इधर, ये जो लिखा है मैंने ये तो हमको आ ही गया है, इसे मिटा देता हूँ, क्या प्रूव करना है पता ही है। अब आई होप कोई भी माइनस प्लस की गलती ना हो, क्योंकि पूरी मेहनत बेकार जाएगी अगर माइनस प्लस की गलती हो जाएगी तो इसको क्या कर दो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहा, क्या आ जाएगा ये माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आया, ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, एक बार और कर दिया तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्यूब, और ये कितना आ जाएगा इधर पर साई आ जाएगा, फिर प्लस, अब v भी किसका फंक्शन होता है x का फंक्शन होता है, और साई भी किसका फंक्शन होता है x का फंक्शन होता है, तो ये u और u इंटू वी वाली कंडीशन होगी, पहले u v ऐसे रहने दो, v ऐसे रहने दे, इसका डिफरेंशिएशन हुआ क्या हो जाएगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, फिर प्लस, उसके बाद साई ऐसे रहने दिया, v का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा ये डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा साई हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ पर वाला स्टेप। यहाँ पर अभी ये v कांस्टेंट नहीं है, v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, तो x तो है ही उधर, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 फंक्शन हो जाएंगे, तो 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, हमको आता है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो आयोटा एच कट, ये t की रिस्पेक्ट में है, अभी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रखा है हमने x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा देखो डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू डेल एक्स हो जाएगा, ये आ गया। और से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2 से आ रखा है, इसको क्या बोल दो 2a बोल दो, इसको क्या बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2a बोल दिया, ठीक किया सॉरी। अब देखो, अब इधर देखो, ये इस टर्म का भी मिल गया मेरे को और इस टर्म का भी मिल गया, देखो ये टर्म जो है इतना ये है इधर है, और ये जो है ये है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये वाला, तो यहां से इसकी वैल्यू उठाकर इधर रखनी है और यहां से इसकी पूरी वैल्यू उठाकर इधर रखनी है, ठीक है। नाउ आगे लिखो, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2a, या फिर थोड़ा सा मैं
इन इक्वेशन 1 में देखो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं मैं, इन इक्वेशन 1, तो थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी उसे रखने में। कहाँ करो, इन इक्वेशन 1 देखो, इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में देखूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, ये डेल बाई डेल टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, इस आयोटा एच कट को अंदर ले लो, माइनस का आयोटा एच कट को अंदर ले लो, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस साइन ऐसे रहने दिया मैंने, माइनस साई स्टार आया, और आयोटा एच कट इसके साथ लिख दो, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास आयोटा एच कट डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू डेल एक्स, ये हो गया इतना टर्म, इस आयोटा एच कट को इसके साथ लिख दिया मैंने। फिर क्या आ गया यहाँ पर, और डी एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अभी रहने दो, अभी अंदर रहने दो, उसको एक ही साथ रहने दो, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर क्या हो जाएगा, अब माइनस अंदर ले रखा है तो माइनस हो जाएगा ये, हाँ इसको प्लस ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाएगा देखो, माइनस अंदर ले रखा है, माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या आ गया यहाँ पर डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू कितना आ गया, डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर है, और इंटू कितना आ गया, ये डी एक्स आ गया। सब टर्म मैंने सही लिखे, एक बात चेक कर लो, देखो ये क्या था यहाँ पर ये चीज़ था डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई, ये चीज़ था, इसको मैं अंदर ले गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मैंने इसके साथ लिख दिया यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर है, ये है, और आयोटा एच कट मैंने इसके साथ लिख दिया, इसको पूरा ऐसा कर दिया क्योंकि मैं इसकी जगह ये रखने वाला हूँ, ठीक। फिर मैंने इसको इसके साथ रखा क्योंकि बीच में प्लस है तो इसके साथ भी आएगा ये, तो ये माइनस आयोटा एच कट इस पूरे के साथ आया, यहाँ पर प्लस है, और ये आ गया पूरा। अब वैल्यू पुट कर दो, नाउ ये क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से आ रखी है, इक्वेशन 1 से आ रखी है, तो इक्वेशन 1a बोल दो इसको, क्या बोल दो इसको, इक्वेशन 1a। नाउ फ्रॉम पुटिंग 2 and 3 and 2a in 1a, पुट 2a and 3 in 1a, ठीक है। इस 3 और 2a को 1a में पुट करो, क्या हो जाएगा देखो, इधर से ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कहाँ गया, ये वैल्यू रखनी है ना इधर पे, ये देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस का साई स्टार आया, और ये पूरी चीज़ क्या है, रखो इसके अंदर, लिख दो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आया, और दिस इज डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्यूब इंटू साई प्लस v डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और प्लस डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इंटू साई, पूरा लिख लिया, और फिर इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। इतने यहाँ तक हो गया। अब क्या लगाओ, प्लस साइन लगाया। अब इसकी जगह रखना है, ये पूरा टर्म रखना है, तो रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आया, और ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज साई स्टार, फिर प्लस v साई स्टार, क्या आ जाएगा, प्लस का v साई स्टार एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाहर से क्या मल्टीप्लाई है, ये पूरी चीज़ क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है वैसे ब्रैकेट में बंद है, और बाहर क्या आ जाएगा हमारा dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब मैं कुछ मिटाता हूँ, देखो क्योंकि ये बहुत ही लंबी होने वाली है तो मुझे चाहिए जगह, ये मिटा दूँ। आई होप मैंने सब कुछ सही रखा होगा, ठीक है, नहीं रखा होगा दोबारा कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या हो जाएगा, इधर से ये आ गया मेरे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जो ये साई स्टार है इसको अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मैंने पहले लिख दिया, इसमें कोई गलती थोड़ा करी, ठीक है, और माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आ गया, साई स्टार, और ये क्या आया, डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्यूब, और ये क्या आ गया, साई आ गया, फिर ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, और ये क्या आ जाएगा, देखो साई स्टार, और साई स्टार आया, फिर ये क्या आ गया, v आ गया,
सही कर रहा हूँ, साई स्टार वी, फिर क्या आ जाएगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स आ गया, साई स्टार वी डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा देखो, दिस इज साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इनटू कितना आ गया, सॉरी ये क्या है वी है, और ये साई, ठीक है। फिर अब उधर वाले में जाओ तो क्या हो जाएगा देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ, और ये क्या आ गया देखो इधर पर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आ गया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है तो पहले ये लिख लूँ मैं, तो इसको डेल साई बाई डेल एक्स लिख दिया पहले मैंने, फिर क्या लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ देखो मैं, ये प्लस, इसको साई स्टार भी लिख दूँ, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, इसको साई स्टार भी लिख दिया, फिर ये टर्म लिख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इनटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। कुछ कैंसिल हो रहे हैं देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा मिलकर। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिख दो और इसको एक साथ लिख दो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू दिस इज साई स्टार, और बाहर ले दोनों क्योंकि दोनों में कॉमन है हो, तो क्या आ जाएगा देखो डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्यूब इंटू साई, फिर माइनस है इधर तो माइनस कितना आ गया इधर पे डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ब्रैकेट इज क्लोज, इसको मैं अलग लिख दूँ इंटीग्रेशन में, इसको dx लिख दो इधर पे dx, फिर ये वाला टर्म बचा, ये टर्म बचा माइनस के साथ, तो माइनस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू साई, ये आया, और इंटू कितना आ जाएगा ये वाला dx बाहर से, ठीक है, अलग अलग कर दिया, ये सब साथ था, इसका अलग कर दिया इंटीग्रेशन, और इस पूरे टर्म का अलग कर दिया इंटीग्रेशन। नाउ इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब इसकी बात करते हैं, ये चीज़ क्या है, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर से चलता हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का टाइम डेरिवेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, और ये क्या आएगा एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आया इधर, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्या डेल बाई डेल एक्स और इंटू साई स्टार, ठीक है, साई स्टार डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई माइनस डेल साई बाई डेल एक्स डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी कैसे लिखता है ये बताएंगे, और ये माइनस का ये तो ये पूरा टर्म ऐसे ही लिख दो इसको, तो माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज साई स्टार डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब ये कैसे लिख दिया, ये क्या बात हुई, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसा था इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो बुक्स में तो वो सीधे बोलता है कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा बोल देता है बुक्स में, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर वो ग्रीन्स आइडेंटिटी लगाता है, तो वो भी याद करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ पर ये स्टेप भी याद करना पड़ेगा कि इसको आप ऐसे या तो ग्रीन्स आइडेंटिटी याद कर लो, तो उसका एक अलग मेथड है, या फिर आप यहाँ पर ये स्टेप याद कर लो कि ये यहाँ से इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब क्यों लिख सकता हूँ वो दिखा देता हूँ, देखो इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो मैं कहूँगा हाँ जी इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे पिछले वाले में लिखा था ना हमने, वहाँ पर भी ऐसा किया था, तो सिमिलरली इसको मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूंगा, तो मैं कहूँगा कि हाँ जी मैंने जो लिखा है वो स्टेप क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कहाँ पर इसको प्रूव करें, इधर मिटाना पड़ेगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट करो, ऊपर चलते हैं। देखो क्या हो जाएगा ये, इस चीज को जो इतनी चीज है ना यहां से यहां तक, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है हमको, ये दोनों इक्वल होते हैं ऐसा हमको प्रूफ करना है। देखो क्या है ये, डेल बाय डेल एक्स इंटू क्या आ गया, दिस इज साई स्टार
डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, सॉरी स्क्वायर है, और फिर माइनस क्या आ जाएगा, डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ऐसा कुछ आया, कर दो इसको डिफरेंशिएशन। ये दो फंक्शन है, पहले इसको ऐसे रहने दो, इसका करो, फिर इसको ऐसे रहने दो, इसका करो, क्या हो जाएगा देखो, पहले ये साई स्टार ऐसे रहा, साई स्टार इसका करो क्या हो जाएगा, साई क्यूब डेल क्यूब साई डेल एक्स क्यूब, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, अब ये ऐसे रहने दो, इसका करो दूसरे वाले का, क्या हो जाएगा ये साई स्टार सॉरी क्या होगा, इसका हो गया ना, अब इसका होगा, क्या हो जाएगा डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस, आप इधर करो, किसका होगा पहले, इसको ऐसे रहने दो, क्या है ये डेल साई बाई डेल एक्स, ऐसे रहा, इधर इस दूसरे वाले का करो, क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और अब इसका करो, क्या हो जाएगा ये डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये आया, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, ये देखो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है टाइम, हाँ कैंसिल हो गए, तो बचा क्या देखो, वी हैव साई स्टार डेल क्यूब साई डिवाइडेड बाई डेल दिस थिंग एंड माइनस ये डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये सेम है, हाँ जी सेम है, देखो ये दोनों सेम है, यानी ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसमें मेरे को कोई भी गलती नहीं है, कोई मेरा तुक्का नहीं है, कोई रटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि मेरे को ये स्टेप यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ओके। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब तो कहानी क्या होगी, सिंपल होगी। तो क्या कर दो, अब इसको सिंपल सा इंटीग्रेट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, इसे मिटाऊं फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहा, px का टाइम डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो, ये कांस्टेंट है h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंस जैसे ये होता है क्या, अगर मैं ये बोलूं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये सेम तो है, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो अंदर है इसके जो डिफरेंशिएशन के अंदर है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है, अगर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो इसके अंदर है यहाँ पर, तो इसको क्या ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास क्या, साई स्टार डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एंड साई और माइनस डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय डेल एक्स और फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड अगेन, और ये वाला टर्म तो रहा ही इधर पर, क्या हो जाएगा ये माइनस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दिस इज साई स्टार एंड दिस डेल वी बाई डेल एक्स, और ये क्या आ गया साई इंटू क्या आ गया डी एक्स। नाउ जो मुझे ये बताएगा कि ये आंसर कितना आएगा वो जीनियस, बताओ कमेंट करो फटाफट नीचे, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। अगर आंसर मैंने बता दिया, अब इसका रीजन जो बताएगा वो डबल जीनियस, वो महान जीनियस, ठीक है। बताओ क्यों होता है ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अवर वेव फंक्शन इज लोकलाइज्ड एंड इट्स वैल्यू बिकम 0 एंड इट्स टेंस टू 0 व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा तब जो वेव फंक्शन है वो 0 की ओर टेंस करेगा, ये पिछले में डिस्कस कर रखा है हमने। तो अगर वेव फंक्शन 0 की ओर टेंस करेगा तो उसका डेरिवेटिव भी क्या करेगा, 0 की ओर टेंस करेगा, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ओके। नाउ अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये स्टेप लेना ही नहीं है, ये एग्जाम में ये स्टेप लेना ही नहीं है, इसके नीचे ये लाइन लिख, क्योंकि टीचर को पता है कि ये स्टेप किताब में लिखा हुआ वहां से इसने कर रखा है, लेकिन यहाँ पर पता होने वाली चीज क्या है, ये 0 क्यों हुआ, ये जो टर्म हुआ ये 0 क्यों हुआ, ये 0 इसलिए हुआ बिकॉज आवर वेव फंक्शन इज लोकलाइज्ड एंड इट्स टेंस टू 0 व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जब भी आप ये डेरिवेशन करो, एग्जाम में करो, अपनी कॉपी में करो, इसके बाद इस स्टेप को बंक कर सकते हो आप, ठीक है, इस स्टेप को बंक कर सकते हो, इसको सीधे 0 लिख सकते हो और इसे उसका रीजन लिख सकते हो, वही इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ने वो देख लिया वो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को जो रियल है उसके पीछे की बिहाइंड, उसकी जो कैलकुलेशन के पीछे की मैथ्स है वो पता है। क्लियर हुई बात, तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0 बिकॉज दिस टर्म इज 0 बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी देन
दिस साई टेंस टू 0, ऐसा होता है। ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हो, देखो कैसे होता है ऐसे, क्योंकि वेव पैकेट होता है। ओके, ये लोकलाइज होता है, यानी x1 से लेकर s2 तक होता है। अगर ये x है और ये साई x है तो लोकलाइज होता है। जब ये इन्फिनिटी की हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये टर्म क्या होगा, 0 बचा। क्या ये बचा। अब देखो इसकी कहानी क्या होगी, उधर करूँ मैं, ऐसे नीचे करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इधर से क्या आ गया, ये डेल पी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू दिस इज एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये तो ओहो, ये तो 0 हो गया, इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं। अब ये आया, देखो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, देखो दिस इज साई स्टार। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। डेल वी बाई डेल एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो 2 लेक्चर पहले हमने एक बात डिस्कस की थी, जो क्या थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, ये किसी एफ एक्स का तो फंक्शन होगा, सिंस वी नो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ये जो पोटेंशियल है उसी का तो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर वाला लगा दूं पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो सकता है, एक्स और टी का फंक्शन हो सकता है। दिस पोटेंशियल v इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। और हमने कल पढ़ा था या फिर परसों पढ़ा था हमने कि दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एफ एक्स कॉमा टी और इंटू साई इंटू डी एक्स, ये होता है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो जहां यहां पर एफ एक्स कॉमा टी है, वहां यहां क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेल पी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस साइन तो इधर है पहले से, और ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। और यही क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ एनफ्रस थ्योरम है। तो ये क्या हो गई हमारी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैंने कोई भी यहाँ पर गलती नहीं करी, नहीं माइनस की गलती करी, नहीं आयोटा की गलती करी। एक होता है ना, अंदर से फील आता है कि मतलब ये है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन थी ना, इधर से उधर करना, इधर से उधर करना। उसमें क्या होता है, दिमाग कभी वो क्या होता है, हमारे वहाँ बोलते हैं ना लोकल भाषा में, भभरी जाता है। तो वैसा ही हो जाता है, दिमाग कभी भभरी जाता है। तो भभरीना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बार बार करोगे, मतलब इस टाइप के डेरिवेशन में बार बार करने पर हो जाती है प्रैक्टिस। एक्चुअली मैंने जितनी बार भी किया है ना, मैंने पिछला लेक्चर नहीं बोला था, मेरे से गलती हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मैं चूक गया, कहीं पर मैंने साइन खत्म हो गया, कहीं पर पहली बार, मतलब पहली बार मेरा आंसर आ रखा है। ठीक, ओके, तो ये तो क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पी वाई आ जाएगा इधर, सिंपल सी बात हुई, इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या हो जाएगा, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, नाउ अगर मैं ये बोलूँ कि ये 3 डायमेंशन में कैसा होगा, इन 3D की बात करूँ तो इन 3D में क्या हो जाएगा, जहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड आ रहा है, खाली पी आ जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी, एंड दिस इज इक्वल टू, जहाँ ये डेल आ रहा है वहाँ का क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, इन 3 डायमेंशन हो गया। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एनफ्रस थ्योरम की सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, और पढ़ते रहो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पढ़ना। आपका आप पढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा, मतलब खुश रहोगे आप। खुशी का एक ही रास्ता है, वो क्या है, पढ़ाई, मेहनत। ठीक है, तो ये करो, आगे लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।